और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं, नेपाल में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 थी, जिसकी वजह से वहां पर धरती हिल गई। भूकंप के झटके बिहार में भी लोगों ने महसूस किए, अलग अलग जिलों में, और अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर यहां से नहीं है। सिंधुपाल चौक में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है नेपाल के। देर रात 2:36 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और नेपाल के अलावा बिहार के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में भी 4.5 की तीव्रता का भूकंप लोगों ने महसूस किया है। इसके अलावा नेपाल और उसके बाद बिहार में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। देर रात 2:36 पर बताया जा रहा है, जब लोग सो रहे थे तब आधी रात को अचानक से भूकंप के झटके लोगों ने अलग अलग हिस्सों में महसूस किए, बिहार के भी। दोस्तों, बाइबल में प्रकाशित वाक्य 16 की 18 में लिखा है, और बिजलियां चमकने लगी और गर्जन के शब्द हुए, और ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक ऐसी पुस्तक है जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और इससे पहले इस धरती के ऊपर घटने वाली घटनाओं के बारे में बताती है, जो सब प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने रिवील किया था। लेकिन दोस्तों, इसी में परमेश्वर ने यूहन्ना को यह भी दिखाया कि कैसे तब आसमान से बिजलियाँ चमकेंगी, गरजनों की आवाज़ें आएंगी, और यहाँ तक इतना बड़ा भूकंप आएगा जो आज से पहले इस धरती के ऊपर शायद ही कभी आया होगा। लेकिन इससे पहले आने वाले सभी भूकंप इतने बड़े नहीं होंगे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि कई देशों में भूकंप आने की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे देश में भी कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कई भूकंप आए, जिनकी तीव्रता तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसे लगातार आ रहे भूकंप लोगों में डर का माहौल बना रहे हैं। और इसी के बीच अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.1 थी, जो कि खबरों में भी बताया जा रहा है, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई है, जो कि इस तरह है। जो है देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आप लोगों को भी महसूस हुआ? और क्या हम लोग को भी महसूस हुआ, 2:38 में महसूस किया गया है। और हम लोग को सोए हुए थे तो एकाएक बेड धसकने लगा, तो हम लोग को लगा जो भूकंप है, तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद नीचे उतर गए, बाहर निकले, देखते हैं सो भूकंप है आया है और धरती पूरा हिल गया है। जी, क्या नाम हुआ? सुहानी यादव। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हर साल अलग अलग देशों में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भूकंप संकेत है कि खासकर उन लोगों के लिए जो मसीह में हैं, क्योंकि जो सच्चाई को जानते हुए भी इस सब को इग्नोर करते हैं, इन घटनाओं को इग्नोर करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, वह इसे दुनियावी नज़रों से ही देखेंगे। बल्कि जो प्रेयरफुल होगा, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, वही इसे आत्मिक आंखों से और वचनों से देखेगा और मसीह में और भी मेहनत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर के आगमन से पहले इस धरती पर क्या क्या घटने वाला है। इसलिए अगर आप भी मसीह में मेहनत नहीं कर रहे और दुनिया में घट रही अजीब अजीब घटनाओं को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सावधान या सतर्क हो जाइए और मसीह में मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।